प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि केतु यदि नवम भाव में है आपकी कुंडली के तो वो कैसा फल दे सकता है आपको। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जब भी हम किसी ग्रह विशेष की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेसमेंट में बात करते हैं कि यहाँ पे ये ग्रह कैसा फल देगा, तो उस ग्रह का फल निर्भर करता है कि उस भाव के अंदर किन किन दूसरे ग्रहों की इंटरफेरेंस है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 9 के अंदर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव रहता है। तो बृहस्पति कैसा है वो निर्धारित करेगा कि यहाँ पे बैठा केतु आपको कैसा फल देगा। फिर भी इन जनरल केतु 9 की क्या अच्छी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, क्या बुरी हो सकती हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। केतु यदि नवम भाव में होता है तो अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं कि उसके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे होंगे। वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में और दूसरों की बात को ठीक ढंग से समझने में सक्षम होता है। वो किसी सामने वाले व्यक्ति की आधी बात सुनकर के ही भांप लेता है कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। तो उसकी लिसनिंग पावर बड़ी अच्छी होती है जब केतु नवम भाव के अंदर होता है। चूंकि ये बृहस्पति का घर है तो बृहस्पति भी काफी हद तक ये निर्धारित करेगा कि ये केतु यहाँ पे कैसा फल देगा। और यदि ऐसा व्यक्ति स्किल्ड कार्य करने वाला हो, कोई भी ऐसा कार्य जो अपने हाथों से करे, तो यहां पर सूर्य, बृहस्पति और केतु की युति का पॉजिटिव फल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपना कार्य खुद करे, कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करे जिसमें उसके खुद के हाथों का, अपने स्किल का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद दूसरों को बहुत जल्दी फलता है। ऐसा व्यक्ति खुद चाहे संतान उसके पास हो ना हो, पर यदि किसी को दूसरे को संतान, अच्छी संतान होने का आशीर्वाद दे देगा तो उसका जरूर फलने लगेगा वो आशीर्वाद। तो केतु नवम भाव के अंदर सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी आपको, ज्यादा बुध को मजबूत नहीं करना। बुध ग्रह को यदि ज्यादा मजबूत करोगे तो यहां पे केतु वीक पड़ने लगेगा। तो बहुत ज्यादा बुद्धि का यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने कार्य परमात्मा की इच्छा से या भगवान के ऊपर छोड़ करके यदि अपने कार्य करेंगे तो आपको फायदा करेगा। भाई बहनों से अच्छी बनती है। चूंकि जब केतु नवम भाव में होगा तो राहु भी तीसरे भाव में होगा। इटसेल्फ वो पॉजिटिव ही गिना गया है। राहु और केतु यहाँ पे एक तरह से उच्च के गिने जाते हैं 3 और 9 के अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केतु नवम भाव में ध्यान देने योग्य होती है, जो भी ग्रह खाना नंबर 7 में बैठेगा तो जैसे ही आप उस ग्रह की एज क्रॉस करेंगे तो केतु यहाँ पे आपको अच्छा धन देना शुरू कर देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुध सप्तम भाव में बैठा है और उसी दौरान केतु नवम भाव में है, तो बुध की आयु है 34 साल, तो ऐसा व्यक्ति 34 साल के बाद तरक्की करने लगेगा। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति 28 साल के बाद तरक्की करने लगेगा। यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति 25 साल के बाद तरक्की करनी शुरू कर देगा। अर्थात भावार्थ यह है कि जो ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाएगा उस ग्रह की एज क्रॉस करने के बाद ऐसा व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करेगा। यदि चंद्रमा भी नेक हो, चंद्रमा भी अच्छे घरों में मौजूद हो तो भाई माता के लिए बहुत शुभ है, पिता के लिए बहुत शुभ है यदि बृहस्पति अच्छा हो, और सूर्य भी यदि अच्छा हो तो केतु 9 अकेला ही ऐसा ग्रह है जो सब कुछ आपको, आपके लिए इतनी सेविंग करवा देगा लाइफ के अंदर ये, तो जो आपको बरसों तक आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक तरह से सेविंग जो है वो मेंटेन रहनी शुरू हो जाएगी। तो केतु नवम भाव में ज्यादातर लोगों के पॉजिटिव देखा गया है। अब ये नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव होने के कारण क्या है, या आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे ये नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहली जो कंडीशन है कि आपके मामा खानदान से कैसे रिलेशनशिप है। यदि आपके मामा खानदान में बर्बादी है तो समझ लीजिए केतु आपका यहां पे अच्छा काम नहीं कर रहा है। जब भी वर्षफल के अंदर केतु नवम का नवम के अंदर रिपीट होगा तो उस दौरान भी आपके मामा से झगड़ा हो सकता है या उनके खानदान के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, और आपने ये प्रयास करना है कि आपके मामा से झगड़ा ना हो। यदि वो होगा तो समझ लीजिए केतु यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इस एक चीज से ये निर्धारित होगा कि केतु नवम भाव में कैसा फल दे रहा है। केतु नवम भाव में आपको धर्म की तरफ लेकर के जाता है, वो धर्म जिसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होती है, मेडिटेशन इन्वॉल्व होती है। आपके कुल गुरुओं से यदि आप आशीर्वाद लेते हो तो भी आपका यहाँ पे केतु पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। एक ही ऐसा एस्पेक्ट है जिससे केतु नेगेटिव हो सकता है। अपने बुध ग्रह को यदि आप खराब कर लोगे, उसका प्रभाव केतु नवम में यदि मिल रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अपने भाई बहनों से,
बना करके रखें, अपनी बहन का सम्मान करें, अपनी बुआओं का सम्मान करें और अपने मामों से बना करके रखें। यदि आप इन दोनों रिलेशंस को मेंटेन करने में सफल हो जाते हैं तो केतु नवम भाव में ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव ही देखा गया है। अब आपको परहेज क्या करने हैं, सावधानियां क्या लेनी है और रेमेडीज क्या करनी है जिससे कि आपकी बरकत बढ़े। एक तो दूसरों की निंदा चुगली से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, और यहां पे शनि को पॉजिटिव रखने का प्रयास भी करना है। यदि शनि यहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो फाइनेंशियल लॉसेस देना शुरू कर देगा आपको। आप अपना रोना दूसरों के सामने मत रोइए जाकर के, और यदि आपके साथ कुछ गलत जीवन में हुआ है तो उसको सुधारने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप दूसरों को बताना शुरू कर दें। तो दूसरों को यदि जितना ज्यादा आप अपना दुखड़ा रोएंगे तो केतु यहां पे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इन जनरल भी यदि आप दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं तो केतु आपका खराब होना शुरू हो जाता है। तो निंदा चुगली झूठ इन चीजों से परहेज रखें। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है और वो केतु से जुड़ी हुई है, आप कानों में 24 कैरेट गोल्ड का कुछ भी धारण कर लीजिए, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। केतु भी पॉजिटिव होगा, बृहस्पति भी पॉजिटिव होगा और आपको शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो आपको यहां पे करना है, जो कि आपको फाइनेंशियल अच्छे अप्स दे सकता है लाइफ के अंदर, आपको हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड का खरीदना है। 24 कैरेट, चाहे आप 1 ग्राम सोना खरीदो, चाहे 2 ग्राम खरीदो, चाहे 10 ग्राम खरीदो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको। ऐसा कहा जाता है केतु नवम भाव में, क्षमा करें, नवम भाव के अंदर जितना ज्यादा आप अपने घर में गोल्ड इकट्ठा करोगे उतना ही गोल्ड कहीं और से जुगाड़ होकर आपके पास आ जाएगा। अर्थात आपने 50,000 रुपए यदि गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं तो भाई कई बार आपको मौका लगेगा कि उतना ही फायदा आपको कहीं ना कहीं से मिलने लगे। तो गोल्ड भी आपका हो जाएगा, सेविंग भी आपकी हो जाएगी और पैसा भी आपके पास आने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है केतु नवम भाव के अंदर, यदि जरा भी आपको इंडिकेट होगी नेगेटिव है तो आप अपने घर में गोल्ड को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सोने की एक छोटी सी ईंट बना करके रख लीजिए। ईंट की शेप के अंदर 5 ग्राम की भी बन जाएगी, 2 ग्राम की भी बन जाएगी, छोटा पतला सा पतरा बन जाएगा जो ईंट की शेप के अंदर हो, तो आपको ये केतु नवम भाव में बहुत फायदा करने लगेगा। तो केतु नवम भाव में ज्यादा आपको उपायों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने गोल्ड की क्वांटिटी को इंक्रीज करिए, कानों में गोल्ड डाल लीजिए और बाकी ग्रहों को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, जिसका हमने वीडियो के अंदर चर्चा की है। यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु दशम भाव के अंदर, जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ को पूरा अनस्टेबल करके रख सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को डिससैटिस्फाई कर सकता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।